सकता है। अब सुपर 8 में पहुंच गए हैं तो इंशाल्लाह हमने सेमीफाइनल तक भी पहुंचना है, फिर सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे तो उसका एक अलग हम स्ट्रेस लेंगे। हम ये स्ट्रेस ये हम लेते रहेंगे, ये हमें पसंद है, हमें शौक है। हाँ, हमारे पूरा मुल्क जो है ना, जिंदगी में हमारे अलग एक और किस्म के स्ट्रेसेस एक तरफ हैं, क्रिकेट का स्ट्रेस एक परमानेंट है, ये सबको है। That is very very true. So let us go to the experts जिनको वो हम स्ट्रेस देंगे, फिर वो कुछ हमें बताएंगे कि मगर तिलक वर्मा का जो रोल है इंडिया की पूरी टीम में किसी के पास नहीं है। वो ये भी मैं आपको बता दूं, उस बंदे के पास सारे गियर हैं। वो एंकर रोल भी कर सकता है, वो स्लॉग भी, आप कह रहे हैं स्लॉग नहीं आ रही, कनेक्ट नहीं हो रहा, बस इतनी सी बात है। वो जिस दिन इनिंग उसने खेलनी, यार मैं तो हैरान हुआ उसकी, जो एशिया कप में इनिंग खेली, कितनी उम्र है उस लड़के की, कितनी उसकी उम्र है और क्या इनिंग खेल गया था वो, इतनी अंडर प्रेशर 4 आउट हुए पड़े हैं और वहां से निकाल के मैच आपकी मुट्ठी से खींच के गया वो। तो आप ऐसे प्लेयर को क्या, वो आपको क्या लगता है कि उनके सिस्टम में लोग बैठे नहीं, और गूंगे बहरे नहीं, उन्हें नहीं पता ये क्या कैपेसिटी इस बंदे की। पॉइंट ये नहीं है शोएब भाई, पॉइंट ये होता है कि आप देखते हो कि इसमें कैपेसिटी है या नहीं है। हम डरे हुए हैं कि हमने सुपर 8 में क्या करना है, और आपने अगर टूर्नामेंट का फाइनल खेलना है, पाकिस्तान टीम अगर आपने टूर्नामेंट का फाइनल खेलना है, वो या तो इंडिया के साथ होगा या इंडिया को क्रॉस करके होगा। यानी आपका सेमीफाइनल या इंडिया से पढ़ना है या फाइनल में वो आपके सामने आएंगे। इंडिया इस टूर्नामेंट में कहीं नहीं जा रही। इतना मुझे वैसे समझ नहीं आती तौसीफ साहब, इतना ठीक है बाबर हैं स्क्वाड में, क्या हर दफा ये जरूरी होगा कि अगर तो नहीं लेट्स से जगह नहीं बन रही बाबर की, तो अगर वो बेंच पे हैं तो कोई बड़ी बात इसमें कोई बहुत बड़ा मसला हो सकता है क्या? क्यों नहीं हम, अगर 11 में जगह एक प्लेयर की नहीं बन रही, क्योंकि वक्तन फवक्तन सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहते रहे कि चाहे बाबर हों, फ़खर हों, शादाब हों, जिनकी रिक्वायरमेंट है टीम को वही 11 का हिस्सा होंगे, बट ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, सलमान अली आगा, माइक हेसन, आप लोग आग के साथ क्यों खेल रहे हैं? आग को छोड़ें, आप लोग हम सब की फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रहे हैं? हाँ, अगर आपके 3 मैच थे, आप उसमें से 1 पॉइंट ये हासिल कर लिया, बाकी 2 मैच आपको ठुक गए, तो फिर आप जनाब वहां से टिकट करा के वापस आ जाना, फिर आप किसी भी सूरत में आगे नहीं जा सकते, कहानी खत्म है, फिर आपका कोई चांस नहीं है। मुझे लगता है कि आज का मैच भले हम हार जाते, पर उसका होना बहुत जरूरी था। भले क्या हम जीत भी सकते थे, उसकी वजह यह कि जो प्लेइंग 11 इन्होंने बनाई है ना, ये बहुत बुरी प्लेइंग 11 थी पाकिस्तान की आज। वो उसको टेस्ट करना बहुत जरूरी था कि आप सिर्फ दो रेगुलर बॉलर के साथ मैदान में उतर रहे हैं यार, और न्यूजीलैंड को हराने के चक्कर में, इससे वर्स्ट कुछ हो नहीं सकता था। 2 चीजें गलत हुई हैं, एक ये कि बारिश की इतनी हैवी प्रेडिक्शन थी तो आपने बैटिंग का फैसला पहले कर लिया, शायद उस डर से वो जो भारत का झला हुआ हम चल रहा है हमारा, ठीक है, नंबर 1। हम कहते तो हम निकल आए, हम निकले नहीं, अभी तक उसमें फंसे हुए, नंबर 1। और कोशिश ही नहीं की कि हम एक ऐसा स्क्वाड बना सकें जो कि हर फील्ड में जो है वो टिक मार्क लगा सके। मतलब अगर हम इस स्क्वाड के बैलेंस होने की बात करें, आपको लगता है ये बात? भाईजान इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 70-30, 70 इज इंडिया। जाएं, क्या बात करें सर, बहुत फर्क है। आप हमें ना, अगर आप क्रिकेट को क्रिकेट के मुताबिक देखेंगे तो आपको फर्क समझ फील्ड में आएगा। अगर आप ये देखेंगे कि नहीं देखिए निकलेगा, बाहर होएगा, आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कहीं किसी कानून में, ऐसा कुदरत के निजाम में ऐसा है ही नहीं है कि ये जो आज का वॉश आउट है ये पाकिस्तान को फायदा देके जा रहा है, नुकसान देके जा रहा है। लेकिन बातें अभी भी बहुत सारी हैं कि मैनेजमेंट कंफ्यूज तो नहीं है, कंफ्यूज नजर आ रही है, क्योंकि सलमान अली आगा, माइक हेसन अभी भी बाबर आजम को लेके, फखर जमान को लेके अजीब से हो रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा कि भाई हमारा टीम कॉम्बिनेशन है क्या। अगर आपने पाकिस्तान से बैठ के ही सोच लिया था कि वहां जाके बाबर 4थे नंबर पे खेलेगा, तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान से ही हार के चले गए हैं, ठीक है। अगर आप ये चीज करते कि हम यार ठीक है, हमारा नाफे जो क्या नाम इस बच्चे का, ओपनर का, ख्वाजा नाफी नहीं, साइम अयूब, अगर हमारा यार थोड़ा सा सवेरा, थोड़ा सा कि साइम अयूब, अगर हम 40-50 मैचेस उसके पीछे देखें तो मुश्किल से 2, 3, 4 मैचों में परफॉर्म किया होगा उसने। तो हमारे जहन में होना चाहिए था कि यार ये लड़का कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, हमें इसकी बॉलिंग से ज्यादा इसकी बैटिंग चाहिए। अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा वहां जाके,
हम बाबर को यूटिलाइज करेंगे। शायद ऐसा कता कलामी होता की है। माजरत, शायद जैसे अगर आप साइम अयूब की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा वो एक आपको रिमाइंड करा दूं कि 2024 वर्ल्ड कप में साइम अयूब और आजम खान को इस वजह से लेकर गए कि नहीं जी, जब हम वेस्ट इंडीज जाएंगे, जब हम अगली स्टेज पे जाएंगे तो इन्होंने सीपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस किए हैं, मगर यहाँ की ही पहली स्टेज में वो परफॉर्मेंसेस नहीं आई और आपको बकायदा आपकी 15 में से साइम अयूब और आजम खान को साइड पे बिठाना पड़ा। आप टॉस करते हो, आप बल्लेबाजी करते हो, अब आप डीएलएस मेथड को साइड पे रख दो, आप टॉस करके बैठ जाते हो, बारिश शुरू हो जाती है, विकेट के ऊपर कवर्स आ जाते हैं। अब जब वो कवर्स हटेंगे तो क्या विकेट के नीचे नमी होगी? अगेन, इसका जवाब देने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा साइंसदान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बारिश के बाद कवर्स हटने थे तो विकेट के ऊपर थोड़ी बहुत नमी होनी थी। अब जब विकेट के ऊपर थोड़ी सी नमी होती है तो ये बॉल स्पिनर्स के हाथ में कम रहती है और फास्ट बॉलर वहां पे मेला लूटते हैं। अर्ली ऑन 4-5 ओवर्स में अनप्लेएबल कंडीशंस होती हैं और आपकी प्लेइंग 11 में आपकी एक जिद है कि आप आज भी एक फास्ट बॉलर के साथ गए हुए थे। न्यूजीलैंड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग फोरकास्ट को समझते हैं, थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं। लॉकी फर्गसन 150 पे बॉल करता है, उनकी बेबी की पैदाइश हुई, वो न्यूजीलैंड गए और 2 दिन वो वहां पे अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार के कल रात को लेट नाइट वो श्रीलंका पहुंचे हैं और आज वो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में थे। क्यों? क्योंकि कीवी टीम को पता था कि फोरकास्ट में यहां पे बारिश है और जब बारिश आएगी, बारिश ठीक ठाक आएगी क्योंकि 96% तक चांस है विकेट को ढका जाएगा और जब विकेट के ऊपर से कवर उठाए गए, विकेट के ऊपर नमी होगी, विकेट के अंदर नमी होगी और वहां पे हमारे फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान को हिलने नहीं देंगे। न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में लॉकी फर्गसन को भी खिलाया, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था क्योंकि न्यूजीलैंड कभी भी रश नहीं करती। रात को वो बंदा पहुंचा यार, उसको आज प्लेइंग 11 में डाल दिया। उसके अलावा उनकी टीम में मैट हेनरी भी था, फिर नेशम भी पूरा बॉलर है। आपकी प्लेइंग 11 में सिर्फ एक सलमान मिर्जा था। इससे पहले कोई मुझे कहे कि फहीम अशरफ भी है, तो फहीम ने इंडिया के खिलाफ बॉलिंग क्यों नहीं की? क्योंकि हार्दिक पांड्या और बुमराह ने तो हार्ड लेंथ पे हिट करके हमें बल्ला नहीं लगाने दिया था और तब कोई बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई थी। बारिश का तो पता था यार, जब बारिश होती है तो पूरी दुनिया को पता है कि इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ स्कोर ऑन द बोर्ड, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आप चेस करें। तो आप पहले जो है अगर बैटिंग करने जा रहे हैं बारिश की कंडीशन में, तो इसके पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती है, यकीन जाने मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैच शुरू होने के बाद बारिश नहीं हुई है, मैच शुरू होने से पहले बारिश हो गई है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ स्कोर बोर्ड जिसपे स्कोर लगाओ, फिर उसके हिसाब से आप उसको अपना प्लान कर सकते हैं चेस में। तो क्लियरली अगर ये बारिश की वजह से जो ओवर्स हैं वो कटते हैं तो इसका फायदा तो न्यूजीलैंड को होने वाला है। हारे जीते न्यूजीलैंड, इट डजंट मैटर, लेकिन इस चीज का एडवांटेज जो है वो न्यूजीलैंड उठाएगा। फिर आप देखें, वही ना सवेरा, वही है कि देखें आप ना साइम अयूब की पीछे की परफॉर्मेंसेस देखें ना, कि मैं एक टीम लड़के के साथ जा रहा हूं तो मेरे जहन में ये होना चाहिए कि यार इस लड़के की परफॉर्मेंसेस हो नहीं रही, ठीक है, और इसकी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट भी है, टीम के लिए बड़ा फर्क पड़ना है, लेकिन वो कर नहीं रहा। और मेरे पास पीछे बैकअप है, मेरे पास एक सीनियर लड़का बाबर आजम की शक्ल में बैठा है जो चौथे नंबर का बैट्समैन नहीं है। आप पाकिस्तान से बाबर के बारे में चौथे नंबर बना के गए हो तो आप हार गए हो। आप वहां जाके प्लान चेंज कर लेते कि उसे 2-3 मैच साइम अयूब का कराया, नहीं परफॉर्म हो रहा, बाबर उसको उसकी नंबर पे खिलाना चाहिए। आपके पास ऑप्शन थी फखर की भी, चलो फखर तो ऐसा प्लेयर है कि आपको वो 5वें 6ठे नंबर पे भी करके दे देता ना, वो भी कोई इशू नहीं था। लेकिन बाबर को आप एक वही वाली बात है सवेरा, मैं चीखे जा रहा हूं और नहीं चीखना चाह रहा, मेरा रोजा खराब हो जाएगा। वो क्या है कि अभिषेक शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको नहीं पता था प्रेस कॉन्फ्रेंस विल बी ओवरलोडेड बाय द अभिषेक शर्मा क्वेश्चंस। एग्जैक्टली, ठीक है, सबके मन में जिसकी बारी पहले आनी थी उसने अभिषेक शर्मा डालना था, वो उसने क्या जवाब निकाल के रखा, क्या मुझे तो उन टीम की फिक्र हो रही है जिनके खिलाफ आप अभिषेक शर्मा रन करने वाला है।
यानी वो जस्टिफाई नहीं कर रहा कि नहीं ये देखें जी क्रिकेट में तो ये हो ही जाता है ना जी, वो 3-0 चल जाता है, बैड टाइम आ जाता है, लेकिन वो बैड फॉर्म में नहीं है, अभी तो वो ज्यादा बॉलें नहीं खेला, कम बॉलर में आउट हो रहा है, इसका मतलब है उसकी बैड फॉर्म नहीं है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक अच्छी इनिंग चाहिए। ये घिसा पिटा जवाब हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन लेते हैं किसी भी प्लेयर के बारे में। बट वर्ड्स सूर्य कुमार यादव आंसर कि मैं चिंता कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ इसने रन करने। जी, उन टीम्स के बारे में बिल्कुल ऐसा ही, यानी कि ये एक this कॉन्फिडेंस is का एक अलग लेवल इसको मैं कह सकता हूँ। सर दिस इज व्हाट अ कैप्टन्स ट्रस्ट एंड इट शुड बी द सेम लाइक, ठीक है ना। तो ये ऐसा ही है सर, कप्तान ने ट्रस्ट किया हुआ है। आप सोचिए ना, अभिषेक शर्मा ये बात सुन के मोटिवेटेड होगा, प्रेशराइज नहीं होगा। यार आपने फकर को बुला लिया है, फकर को, ख्वाजा नाफे को आपने एक मैच के बाद जो 5वें नंबर पे खिलाया, इतना पोटेंशियल वाला प्लेयर है, उसको निकाल दिया है। आपको पता है कि वो खड़े खड़े स्पिनरों को छिक्के मार सकता है, आपको पता है कि वो इम्पैक्टफुल इनिंग खेल सकता है, आपको पता है वो 25 से 30 रन इस तरह के मिडल के अंदर कर सकता है जो टीम के काम आ सकते हैं। आपने उसको निकाल दिया है, आपने बाबर आजम को नहीं निकाला है, आपने उसी बाप चौथे नंबर के ऊपर लाके, यार हम नहीं चाहते हैं कि बाबर आजम के स्टैट्स आपको बार बार दिखाएं। आपने ऊपर वाले स्टैट्स देख लिए उनके, आपने तीसरे वाले देख लिए, चौथे वाले तो देखने को भी दिल नहीं करता है। उसके बाद जो कोच है वो आके खुद बोल रहे हैं कि ऊपर वाले नंबरों पे उनका स्ट्राइक रेट लेस देन इवन 100 है। फिर ऐसी कौन सी वजह, कोई और बैट्समैन नहीं है जो इससे बेहतर चौथे नंबर पे खेल सकता था? हसन नवाज नहीं खेल सकता था, आमिर नहीं खेल सकता था, हसन नवाज, मुझे ये बताए ना कि चौथे नंबर तक यही रह गया था। और फखर अगर अब खेलेगा तो फखर को आप 5वें 6वें पे खिलाएंगे। अगर फखर 5वें पे गया तो उस्मान कहाँ जाएगा? उस्मान आएगा तो फहीम अशरफ कहाँ जाएगा? फिर शदाब को आप किधर लेके जाएंगे? क्या कर रहे हैं यार? आपको बोला भी था, काफी खिचड़ी बन गई। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ समझ नहीं आ रही राशिद भाई, इतना मुझे वैसे समझ नहीं आती तौसीफ साहब, इतना ठीक है बाबर हैं स्क्वाड में, क्या हर दफा ये जरूरी होगा कि अगर तो नहीं लेट्स से जगह नहीं बन रही बाबर की, तो अगर वो बेंच पे हैं तो कोई बड़ी बात इसमें कोई बहुत बड़ा मसला हो सकता है क्या? क्यों नहीं हम, अगर 11 में जगह एक प्लेयर की नहीं बन रही, क्योंकि वक्तन फवक्तन सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहते रहे कि चाहे बाबर हों, फखर हों, शादाब हों, जिनकी रिक्वायरमेंट है टीम को वही 11 का हिस्सा होंगे, बट ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। एक तरफ हसन कहते हैं कि पावर प्ले में बाबर का स्ट्राइक रेट 100 से कम है, और फिर कहते हैं कि 10वें 12वें ओवर में बाबर को भेजने का कोई फायदा नहीं है। फिर कब बाबर को भेजेंगे और फिर क्यों रख रहे हैं बाबर को? ये चीज जो हसन ने कल बात की समझ में नहीं आई। मैं बताता हूँ ना राशिद भाई, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए मैं कोई बात फिनिश करने की तरह आपको कहा था कि आप प्रॉपर बैट्समैन बॉलर्स के पास जाए, आप नसीम शाह को रखते, आप नाफे को रखते, आप फखर जमान को रखते, आप अबरार को लेके आते। आपने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए फिर से वही प्लेइंग 11, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, देखे हार जीत डजंट रियली मैटर, आपने प्लेइंग 11 तो अच्छी उतारनी है। आप सिर्फ इसलिए कि यार जो भी कट्टी कट्टा है बाबर आजम का सोशल मीडिया पे वो निकल जाए, आप हेट्रेड और बैशिंग से बचने के लिए या इसको डाई डाउन करने के लिए आप पूरे का पूरा वर्ल्ड कप दांव पे लगा रहे हैं। दिस इज नॉट ऑन। आप वर्ल्ड कप में इस तरह नहीं करते हैं। हाँ कोई बायलैटरल हो, कोई इधर उधर की सीरीज हो, आप ये चीजें करते समझ आते हैं किसको। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इतनी देर से पाकिस्तान के लिए सच्चाइयां बता रहे हैं और हम हेट्रेड भी ले रहे हैं, लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, तो हम किस लिए कर रहे हैं? और फिर आप अगर सेंसिबल खेल रहे हैं और अगर आप पाकिस्तान को दांव पे लगा रहे हैं, सिर्फ आप हेट्रेड से बच जाएं, तो फिर होगा ये कि ये लोग हम उस पर तनकीद करेंगे, लोग हमारी तरफ आएंगे और हम क्रिकेट बोर्ड की तरफ जाएंगे। अब यही फाइनल रास्ता है हमारा, ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, उनकी वैसे मैंने अपनी भी एक आज वीडियो देखी है जो कि जस्ट बिफोर सुपर 8 रिलीज की है स्टार स्पोर्ट्स वगैरह ने, और उसके ऊपर भी वो यही कह रहा है मेरा गेम ऑफ प्लान, मेरा एक्शन वही है। अब इसमें कभी मेरे रन आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी ऊपर नीचे होगी फॉर्म, बट जो मैं सीखा हूँ, जिस प्रोसेस के जरिए मैं यहाँ तक आया हूँ, जिस प्रोसेस में यहाँ तक आया हूँ, तो मैं उसको तो नहीं यानी कि पीछे कर सकता। तो ये भी अपने आप में कॉन्फिडेंस है। शुएब भाई मैं छोटी सी आगे बताता हूँ, छोटी सी एक बात बताता हूँ। आप भी कितने ऐसे इकट्ठे हम टीवी चैनल में काम करते रहे। मैं ना, आपको पता है हमारी वो पीटीसी होती थी जो वो बोलते कैमरामैन फलां के साथ सनाउल्लाह खान दुनिया टीवी लाहौर, इस तरह हम बोलते थे। तो ना हमें फॉक्स न्यूज की टीम आई थी, हम जब शुरू में मतलब 2007-8 की बात है, हमें ट्रेनिंग के लिए बड़ा वी आर लकी कि हमें बिल्कुल वी आर लकी कि हमें वो ट्रेनिंग मिला करती थी। तो गौरव उनके जर्नलिज्म तो उनसे निकल के ही आई है ना, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म की मैं बात कर रहा हूँ खासकर। भाई अगर वो 11 का हिस्सा है तो इसको ओपन ले आएंगे। आपने और दूसरों से परफॉर्मेंस कराने के लिए
वो शादाब ऊपर आ गया, अभी वो शोर जी ये कर रहे। भाई नहीं, आप अगर शादाब हमारी टीम का 4 नंबर का प्लेयर है तो फिर फातह पढ़ लेनी चाहिए हमें, हम तो साफ बोलते हैं। आपके प्रॉपर प्लेयर हो, मैं दूसरी टीमों से भी कि उस पर भी मुवाजना कर रहा हूँ कि फातह पढ़ ले फिर आप। और फिर आप नज़र आ रहा है सबको कि आप किसी की परफॉर्मेंस करवाना चाहते हैं यार। मैं बोल रहा हूँ तो इसका ये नहीं कि मेरी कोई उससे वो है, मैं 3 साल उसके साथ रहा हूँ, कई जगह पे मैंने उसको बताया भी है स्पिन के बारे में और सारा कुछ। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि गलत, बाबर की जगह नहीं बनती, स्ट्राइक रेट ये वो देखे उसने बहुत रन्स किए हुए मुझे मालूम है, लेकिन टीम को क्या फायदा हुआ, पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ, ये पूछ रहे हैं। बाबर से हमें कोई वो नहीं है। आप फिर चेंज करो, बाबर ले ही लिया है तो बाबर को ओपन ले आओ भाई, इनको नीचे लेके चले जाओ। फिर फखर के साथ भी आप वही कर रहे हो ना, फायदा कोई नहीं है, आप फखर के साथ ज्यादती कर रहे हो ना। हाँ, अगर आपके 3 मैच थे, आप उसमें से 1 पॉइंट ये हासिल कर लिया, बाकी 2 मैच आपको ठुक गए, तो फिर आप जनाब वहां से टिकट करा के वापस आ जाना। फिर आप किसी भी सूरत में आगे नहीं जा सकते, कहानी खत्म है। फिर आपका कोई चांस नहीं है। 3 में से अगर आपने एक तो बारिश की नजर हो गया, बाकी 2 वहां पे मैच हार गए, तो फिर आप वापस आ जाइए। एक ये सिनेरियो है कि कोई मैच नहीं जीता तो छुट्टी। अब यह है कि अगर दोनों बाकी जीत लिए तो सेमीफाइनल पक्का कंफर्म, कोई उसमें इफ्स एंड बट्स वाली कोई बात है कोई नहीं। अगले अपने 2 मैच अगले जीतें और आप अपना सेमीफाइनल का टिकट आपका पक्का। ये तो हो गया बेस्ट वाला सिनेरियो, और मैंने वर्स्ट वाला भी आपको बता दिया कि अगर ना जीत सके अगले दोनों मैच तो छुट्टी, अगले दोनों जीत लिए तो सेमीफाइनल पक्का। अब बीच वाली जो बात है कि चलो एक मैच अगर हम जीतते हैं और एक मैच अगर हम हारते हैं तो फिर क्या सिनेरियो आके रुकेगा। लेकिन सलमान अली आगा और माइक हेसन को क्लैरिटी चाहिए होगी। आज मैच नहीं हुआ, वरना जो ऑन पेपर हमारा कॉम्बिनेशन था आज भी उसमें सवालात थे। वो सवालात ऐसे थे कि पाकिस्तान की अभी तक अगर हम बैटिंग देखें, स्पेशली द मिडल ऑर्डर बैटिंग, वो इतनी हॉरिफिक रही है कि बंदे का दिल दम बंद होना शुरू हो जाता है। अगर अभी हम एक दफा नजर फिर थोड़ी सी डाल लें कि पाकिस्तान की जो पावर प्ले बैटिंग रही है, आई एम श्योर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी,